आगे नहीं है ये प्लीज। साथ वाले तिलक वाला ले आओ गणेश। बहुत सुंदर पंडित जी पीछे थे। थोड़ा सा तो गैप दे दो भैया। बोलो निषाद राज भगवान की जय श्री राम। जय निषाद। मंत्रार्था सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधातु सत्संवत्सरं तो पहले दो कहाँ पे लगेगा? उतना तेज नहीं चल पाएगा। ऋषि श्रृंगी का कहाँ पे लगाएंगे?
इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री संजय निषाद जी, आदरणीय मंत्री जी श्री नंद गोपाल नंदी जी, आदरणीय श्री मंत्री जी श्री नरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय श्री रामकेश निषाद जी, आदरणीय डॉक्टर साहब श्री वीके सिंह जी, आदरणीय मेयर साहब श्री गणेश केसरवानी जी, आदरणीय श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति जी पूर्व मंत्री जी, आदरणीय श्रीमती केशेंद्री पटेल जी और आदरणीय विधायक दीपक पटेल जी, हर्ष वाजपेयी जी, एमएलसी श्री सुरेश चौधरी जी, श्री पीयूष रंजन निषाद जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला पासवान जी, संजय गुप्ता जी, राजेश शुक्ला जी हमारे अध्यक्षगण, श्रीमती पूजा पाल जी, आदरणीय पूर्व विधायक प्रभाशंकर पांडे जी, प्रशांत सिंह जी, श्री नीरज त्रिपाठी जी सहित मंच पर बैठे हुए सभी हमारे मंचासीन आदरणीय नेता साथीगण और माननीय जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सामने उमड़े हुए जनसैलाब का भी मैं स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं कि आप सब लोगों ने आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद लेने गए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा किया था सिंगवेरपुर धाम के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सिंगवेरपुर धाम को यहाँ के सभी हम अपने जो हमारे यहाँ आते हैं और जो लोग उनको आने में कोई दिक्कत होती है उनको सुगम और सरल बनाने के लिए सभी अपने स्नानार्थियों को और सभी यहाँ दर्शनार्थियों के आने जाने के स्थल को सुगम बनाने के लिए जो भी सुविधा देना होगा वो हम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे, आपके आशीर्वाद से सिंगवेरपुर का विकास चारों तरफ हो रहा है। आपके आशीर्वाद से यहाँ रामगमन मार्ग भी बन रहा है और गंगा जी में पीछे पुल भी बन रहा है। आपके आशीर्वाद से यहाँ गंगा एक्सप्रेस भी बन रहा है और आप ही के आशीर्वाद से पूरा विकास हो रहा है। यहाँ के हमारे सभी स्नानार्थियों, यहाँ शरणार्थियों को जो लोग आते हैं, रोज यहाँ कई हजार के संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अंतिम संस्कार के लिए भी आने का काम करते हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, अगर सिंगवेरपुर धाम के घाट में एक विद्युत सरबराह बन जाएगा तो लोगों को बहुत आसानी होगी। और इसी के साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ लगभग 5000 क्षमता का एक ऑडिटोरियम अगर बन जाएगा तो आज आए दिन यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वो आसान हो जाएगा। इसी तरह से आपने इस धाम को चौड़ी सड़क से जोड़ने का काम किया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे लखनऊ राजमार्ग से कठरुआ पुल से सिंगवेरपुर धाम तक इस सड़क को चौड़ी कर दिया जाएगा और उसी तरह से लखनऊ राजमार्ग से और यहाँ मटियारा होते हुए सिंगवेरपुर धाम की सड़क चौड़ी हो जाएगी तो लोगों को आवागमन में सरल और सुगम हो जाएगा। हमारे यहाँ नगर पंचायत लाल गोपालगंज है, वहाँ एक आरोपी अगर बन जाएगा तो प्रतापगढ़ की तरफ से आने वाले सभी हमारे सिंगवेरपुर धाम में आने वाले लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से हम आपसे अनुरोध करेंगे, आदरणीय पूज्य सिंह ऋषि जी के नाम से एक पार्क और एक भव्य अगर मूर्ति का अनावरण हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का जिनके नाम से सिंगवेरपुर है बहुत अच्छा हो जाएगा। हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, इसी तरह से आपने भी महाकुंभ में जिस तरह से 66 करोड़ लोगों को आपने डुबकी लगा करके उनको ऐसा अवसर देने का काम किया है, हम अनुरोध करेंगे सिंगवेरपुर धाम से फाफामऊ होते हुए संगम तक अगर गंगा जी के किनारे किनारे गंगा रिवर फ्रंट आपके आशीर्वाद से मिल जाएगा तो वहां से यहाँ तक जाने आने में लोगों को बहुत कुछ आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हम आप सबसे अनुरोध करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 3 दिन पहले ही हमसे आपने कह दिया था कि सिंगवेरपुर धाम में जो भी विकास होगा, बहुत सारी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जितना आपने विकास की आशीर्वाद दिया है इसके साथ ही साथ आपका जो भी आशीर्वाद मिलेगा हम क्षेत्र की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हुए मंच पर अपने आए हुए सभी अतिथियों का, दूर दराज से आए हुए सभी अपने आदरणीय जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी में विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप लोग जोरदार नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से उनके उद्बोधन का आग्रह करती हूँ।
धाम के, अयोध्या धाम के, श्री रामचंद्र जी की, श्री ऋषि के आज के इस ऐतिहासिक प्रयागराज के इस पवित्र स्वर्ग नगरी में महाराजा विराज के साथ के इस किले पर इसे स्वर्ग नगरी कहते हैं। त्रेता के उस जब किसी भगवान राम के अंदर इस स्वर्ग का दर्शन पहले निषाद ने किया था। इस धरती को जंगल से मंगल, इसको फिर से उसी त्रेता में जिस तरीके से भव्य और दिव्य था, मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हम लोगों के मार्गदर्शक, हमारे गुरु गोरक्षनाथ के पीठाधीशक, हम लोगों के इस धरती को 13 जून 2013 को अपने 23 साथियों के साथ संकल्प लेकर अपने उस जीवन को यहाँ निषाद राज और भगवान राम के उस त्रेता के मित्रता के मिलन को स्थापित करने के लिए स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तालियों से स्वागत चाहता हूँ। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय मंत्री जी गोपाल नंदी जी, हमारे नरेंद्र कश्यप जी, रामकेश, हमारे इसी वर्ष में जन्मे हमारे जो है कुशल निषाद जी, और हमें भारतीय जनता पार्टी ने आज इस जंगल से मंगल तभी है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और हम लोग जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और गले लगाकर रावण राज खत्म किया था, इस युग में एक निषाद राज के वंशज के गले लगाकर संघ को योगी और मोदी ने गले लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इस कड़ी में इस काम में मैं माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह और हमारे पूर्व मंत्री रहे, अभी वर्तमान में विधायक है, मैं उनका हमेशा जीवन भर ऋणी रहूँगा सिद्धार्थनाथ सिंह को, कि आज के दिन में हमारे जैसे लोगों को सत्ता में लाकर और इस त्रेता के उस युग को फिर से स्वर्णिम बनाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई है, मैं हमेशा हमारा समाज, हमारी पार्टी सिद्धार्थनाथ सिंह का ऋणी रहेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में जिन्होंने जो भी हम लोगों ने उनसे कहा वो पूरा हुआ। अभी मैं हम लोगों ने जब सदन चल रहा था तो मैंने कहा महाराज जी भव्य और दिव्य कुंभ तो हो गया, 67 करोड़ के आसपास गंगा पुत्रों के जिसको आपने और माननीय प्रधानमंत्री ने प्रयागराज को निषाद राज की धरती के रूप में आप लोगों ने सम्मानित किया था। और उस गंगा पुत्रों ने एक गंगा और जमुना सरस्वती के संगम को एक ऐतिहासिक रूप से अब तक आपने जो भव्य और दिव्य और डिजिटल कुंभ में जो रेखा खींचा है, दुनिया में इतने लोग कई देशों के मिलाने के बाद उतनी आबादी नहीं होगी जितने लोग प्रयागराज में आए उस संगम में डुबकी लगा कर गए हुए हैं। आज के दिन उस व्यवस्था को देने के लिए, उसे दुनिया में इस प्रयागराज को पहचान देने के लिए कभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कभी भी ये समाज, कभी भी ये देश नहीं भूलेगा जिस तरीके से देश में प्रयागराज का कुंभ का है। आज के दिन में एक प्रेरणा स्रोत है, एक उदाहरण है। हम लोगों ने जब सदन चल रहा था तो हम अपने पूरे विधायकों के साथ गए और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने थे आग्रह किया कि भाई उस समय प्रयागराज में जब कुंभ चल रहा, कुंभ का उद्घाटन था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने इस प्रयाग के श्रृंगेरपुर को जो लखनऊ रोड पर स्थापित गंगा के किनारे जो किला खुदाई हुई 1977 से लेकर अब तक उपेक्षित रहा है। हम लोग 2013 में हम लोगों ने संकल्प लिया था और यहाँ मैं इस क्षेत्र के यहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय है और इस पूरी नगरी में इसी सामने एक रमचौरा घाट है, हम पूरे परिवार के साथ आए थे। एक पंडित जी ने पूरी याद है, 1 घंटे में
उस इतिहास को बताया। मैं कभी जीवन में हम लोग उसे नहीं भूल सकते। उस इतिहास के बाद पता ही नहीं चलता था कि वो किला है। हम लोग रामतौरा घाट से वापस जा रहे थे, उन्होंने बताया कि किला खुदाई हुई है, असली किला तो बगल में है। और जिसके ऊपर दुर्भाग्य है कि त्रेता में भगवान राम और निषाद राज के पवित्र पावन धरती और स्वर्ग भूमि पर उस किले पर एक मस्जिद का निर्माण हो गया है। मैं तो योगी आदित्यनाथ से आज अपील करूंगा कि जिस तरीके से आपने राम मंदिर बनाया और वहाँ का जो बाबरी मस्जिद हटवा दिया, उसी तरीके से यहाँ से मस्जिद हटाकर इस निषाद राज के उस किले को कैसे आपने किया है उसे है हम चाहते लोकतांत्रिक ढंग से वो निषाद राज की छाती पर, भगवान राम की छाती पर जो मस्जिद बना हुआ है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए भाई? हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? उसके लिए आपको माननीय योगी आदित्यनाथ का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनका साथ दीजिए। जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में, भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगाया। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि जितना अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से उन्होंने बना रखा है। ये हमारा समुदाय, किसी भी समुदाय का सम्मान बड़ा होता है, सुरक्षा होती है, समृद्धि होती है। हमारे समाज को अंग्रेजों लोगों ने अपमानित किया था, पिछली सरकारों ने अपमानित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिलाने का इस मछुआरा समुदाय के निषाद राज के वंशजों को, नत्थालाल खेवट को, जिन्होंने भगवान राम को पार उतारा था, तो आज इस समुदाय को पार उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पिछली सरकारों ने कर दिया था कि जो मछली मारे वही मछुआरा है। आपका जो मछुआ पद था उसको उर्दू अनुवादक में भर्ती कर दिया था। क्या मछली उर्दू पढ़ती है? क्या मछुआरे उर्दू पढ़ते हैं? क्या ये देखो लोगों ने कैसे आपके समाज के उस हिस्से पर डकैती डाला था। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सदन में कैबिनेट में नोट बनवाया और उन्होंने फिर से कानून बना दिया कि जो मछली मारे वो मछुआरा नहीं है, ये निषाद राज के वंशज, ये सब जो भगवान राम को पार उतारा था। बधाई दो मछुआ कल्याण कोष का स्थापना करके आपके बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने अभी पैसा दिया है। और उन्होंने दिया कि जो हाई स्कूल में है 10,000, जो इंटर में हो 20,000, जो BA में हो 30,000, और जो उससे बड़ी पढ़ाई पढ़ना चाहता है जिसका आय 2 लाख से कम है, उस मछुआरों के बच्चे और बच्चियों को 50,000 देकर शिक्षा के क्षेत्र में अनुदान देने का काम रहा। और नहीं एक ऐतिहासिक काम है ये निषाद राज बोट योजना तो बनाया। अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महाराजा गुलाम निषाद की माता सुकेता के नाम से एक परियोजना माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया है। और माता सुकेता केज कल्चर जो हमने जलाशय में जलाशय देने का काम किया। समय अभाव है, मैं इतने कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री से एक हफ्ता पहले मिला था, मैं उन्हें उत्साह हृदय अपने समाज के पार्टी की तरफ से बधाई देता हूँ। आज के दिन में हमारा जीवन निषाद राज के इस किले पर, निषाद राज के त्रेता में भगवान राम और निषाद राज के उस विचारधारा को जन जन पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए और सबको उस त्रेता के उस युग को याद दिलाने के लिए फिर से मित्रता एक हो जाए, एक करने के लिए मेरा जीवन समर्पित है। जहाँ भी जरूरत होता है, जहाँ ड्यूटी रख के जाता हूँ, मैं उनसे उतनी उम्मीद रखता हूँ। मैंने अपील किया था, उन्होंने कहा जो मांगोगे। कभी भगवान राम तो है जब पार किए थे तो माता जो है सीता माँ अंगूठी दे रही थे, लेकिन नत्थालाल ने केवल कहा कि भाई मैं इस युग में आपको नाव पार कर रहा हूँ, आप तो भवसागर पार करने वाले हैं, दुनिया के सबको पार करने वाले हैं, आप ईश्वर के रूप में हैं, आप पार करने वाले हैं। आज के दिन में यहाँ वो जितना भी होगा, जिस तरीके से एक गुरुकुल में अयोध्या में एक गुरुकुल था, इसमें निषाद राजकुल और रघुकुल के लोग पढ़ते थे। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि वो जो किला है दशरथ का, वो जो किला है वो गुरुकुल है अयोध्या में, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए और वो भी गुरुकुल आना चाहिए जहां उनके मामा सुमंत, निषाद राज के मामा सुमंत है। मेरा पूरा गहरा रिश्ता त्रेता से। हम उम्मीद रखते हैं कि अक्षरधाम जिस तरीके से दिल्ली में बना हुआ है, उसी तरीके से श्रीविजयपुर धाम भी बने और एक तरीके से यहाँ के लोग पूरा का पूरा उसका सदित कर दे।
अब माननीय मुख्यमंत्री के किए हुए कार्यों का उसमें जरूर वर्णन होना चाहिए और त्रेता से अब तक का होना चाहिए। मार्ग तो बनी गया, जंगल से मंगल है, पर्यटक स्थल घोषित हो गया है, हजारों करोड़ रुपया देकर अभी इन्होंने, अभी देखो भजन संध्या का जहाँ निषाद जो है निषादराज घाट है, वहाँ भजन संध्या का है, श्रृंगेरपुर घाट है, वहाँ जो है वहाँ एक भजन संध्या के लिए अभी परसों ही एक अलग से बजट दिया है। आज के दिन में जो पैसा, जो उम्मीद, जो हृदय, जो दिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देश में अब तक आजादी के 75 साल बाद किसी मुख्यमंत्री ने निषाद राज की तरफ उठाया नहीं, बल्कि खुदाई करके इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1977 में खुदाई करके निषाद राज के खजाने को लूट लिया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील किया है कि कम से कम निषाद राज के किले पर मिला हुआ खजाना, उनकी पहचान, यहाँ एक ऑडिटोरियम, एक सांस्कृतिक एक म्यूजियम बना के रखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो जो चाहते हो वो हम करने के लिए तैयार हूँ। आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात किया कि श्रृंगी ऋषि, जो विभांडक ऋषि, कश्यप ऋषि, श्रृंगी ऋषि की पहचान है, जिनके वजह से माता शांता अब श्रृंगी ऋषि का है, उसकी भी बड़ी भव्य प्रतिमा लगने जा रही है। मैं आप लोगों को बधाई दे रहा हूँ, आज उन्होंने कह दिया कि इसकी पहचान है। मैं चाहती हूँ इस आशा और विश्वास के साथ अपने समाज की तरफ से ये निषाद राज पंचमी जो है आज के दिन में हम लोग पूरा का पूरा चैत्र नवमी जो होता है, पहले दिन से लेकर नवमी तक हम लोग, क्योंकि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं और भगवान राम के बिना निषाद राज अधूरे हैं। दोनों पूरा तब होता है जब 9 दिन का नवमी हम लोग जश्न के साथ मनाते हैं। इसकी छुट्टी जो थी पिछली सरकारों ने गलत तरीके से तारीख घोषित कर दिया था, उसको मैं चाहूँगा तिथि के हिसाब से अगले साल से हो जाए। और ये भव्य जो किला बन रहा है, मैं उसे पहचान दुनिया में जो मिला है उसको हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं, अभी भी होते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्षेत्र की जनता को, हर वर्ग हर धर्म के लोग जो आए हुए हैं। मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं बधाई दूंगा कि बहुत कम समय में इस निषाद राज के किले का निर्माण कराकर 56 फुट की मूर्ति लगाकर पूरे के पूरे 25 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। अभी चित्रकूट वाले कह रहे थे कि चित्रकूट से भी निषाद राज दिखाई देते हैं, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा गया था। ये सारा कुछ किया है। मैं चाहता हूँ जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं माननीय विधायक कल्चना श्री पीयूष रंजन निषाद जी से उनके उद्बोधन का आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय श्री राम, जय निषाद राज। आज हम सब जिनके स्वागत और अभिनंदन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले ऐसे जनप्रिय, लोकप्रिय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने, मैं कुंभ मेले से लगातार, जब 13 दिसंबर को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इसका लोकार्पण किया था, तब से लगातार अनुरोध करता था जब भी महाराज जी प्रयाग आए कुंभ मेले में। और आखिरी दिन, जिस दिन कुंभ मेले का समापन हो रहा था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट पे, अभी माननीय सिद्धार्थ जी भी बगल में बैठे हैं, उनके सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि पीयूष मैं निश्चित उस श्रृंगेरपुर की पावन धरती पे आऊंगा और एक ऐसा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होगा जिसका पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में संदेशा जाएगा। वह संदेशा क्या था? वो भगवान राम का और निषाद राज जी का वो समता का, समरसता का वह संदेशा जो भगवान राम ने त्रेता युग में दिया था, आज वह महाराज जी के कर कमलों से पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय महाराज जी का मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे निषाद समाज की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे कैबिनेट के मंत्री, हमारे बड़े भाई नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, हमारे बड़े भाई नरेंद्र कश्यप जी, हमारे
रामकेश निषाद जी माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर वीके सिंह जी, हमारे मेयर गणेश केसरवानी जी और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जयप्रकाश निषाद जी, और मैं आप मंच पे सभी सम्मानित हमारे दीपक पटेल जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, सभी सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए और बड़ी संख्या में इस जिले नहीं पूरे प्रदेश और देश से आए हुए निषाद समाज को, जो भगवान राम को मानने वाले हैं, जिनके डीएनए में श्रद्धा का भाव होता है, सनातन का पहचान होता है, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए माननीय महाराज जी का जितना हम सब लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, उतना कम इसलिए है कि भगवान राम ने जो पहचान दी थी निषाद समाज को, आज कलयुग में किसी ने अगर उस सम्मान और उस पहचान को बढ़ाने का काम किया तो हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और यह समाज आजीवन आपका ऋणी रहेगा महाराज जी, इसलिए नहीं कि आपने इस विरासत को विकास के रूप में जो दुनिया में बढ़ाने का काम किया, उसका जीता जागता उदाहरण इस महाकुंभ मेले में देखने को मिला, जिसके बारे में आपने सदन में भी चर्चा किया। इस महाकुंभ के मेले से सिंगवेरपुर का भी बहुत बड़ा रिश्ता है। आज यह सिंगवेरपुर पर्यटन के रूप में आप विकसित ना करते तो इसकी देश और दुनिया में जो आज भव्यता और दिव्यता की पहचान हो रही है, यह संभव न होती। और कुंभ मेले में 66 करोड़ आने वाला श्रद्धालु अगर प्रयागराज संगम आया है तो आज सिंगवेरपुर भी आया है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और उस कुंभ मेले के माध्यम से हर एक निषाद के जीवन में जो आर्थिक रूप से आपने विकास का एक रास्ता दिया, न जाने कितने गरीब निषाद जिनके यहाँ एक टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, आज हजारों की संख्या में उनकी आर्थिक स्थिति में जो बदलाव हुआ, उसके लिए मैं अपनी समाज की तरफ से आपका आजीवन ऋणी रहूंगा, आपका आभार व्यक्त करता हूं उन पूरे निषाद समाज की तरफ से। और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा महाराज जी कि आपने निषाद समाज का वो सम्मान जो दोबारा दिया है, और इस प्रयाग को जब भी कभी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है महाराज जी, तो ये मेरा विशेष अनुरोध है कि आपने सिंगवेरपुर में निषाद राज जी के नाम से इतना भव्य और दिव्य पार्क दिया और भगवान राम से मिलते हुए 51 फीट की मूर्ति स्थापित की। उसी तरह इस प्रयाग को लगभग 4 से 5,000 की संख्या के बैठने वाले एक ऑडिटोरियम निषाद राज जी के नाम से देने का कृपा करेंगे। ये मेरा आपसे पूरे निषाद समाज की तरफ से, प्रयागराज की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और साथ ही साथ इस प्रयाग को महाराज जी एक एम्स की बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से आपने गोरखपुर को दिया, रायबरेली को दिया, अगर इस प्रयाग को देंगे महाराज जी तो आसपास के कई जिलों को लाभ मिलेगा, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। और इन्हीं अनुरोध के साथ मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। और ये पूरा समाज आपका जीवन भर ऋणी रहेगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाइए, जय श्री राम, जय निषाद राज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी से उनके उद्बोधन का आग्रह करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम,
जय जय निषाद राज। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा निषाद राजगुरु की जयंती के अवसर पर श्रृंगपेरपुर धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री संजय निषाद जी, आदरणीय श्री नंदगोपाल नंदी जी, मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, यहां पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और यहां के लोकप्रिय विधायक, सभी सम्मानित विधायकगण, उपस्थित हमारे मंच पर सभी सम्मानित गण, इस प्रयागराज की और श्रृंगपेरपुर ऋषि की धरती पर पधारे हमारे प्रयागराज क्षेत्र और पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी सम्मानित गण, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से पूरा प्रदेश आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकसित उत्तर प्रदेश की नींव रख रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं जो हमारी समाज की विरासत थी, जो हमारी गुलामी से मुक्ति की एक धारा चली है, आप लोगों ने देखा है कि यही प्रयागराज की धरती को प्रयागराज के अन्य नाम से जाना जाता था। इसको इलाहाबाद कहते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने प्रयागराज का नाम बदल करके इसको इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया। इसके लिए मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जब देखेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण किए, विकसित भारत और गुलामी से मुक्ति का, और गुलामी से मुक्ति के साथ में विरासत पर गर्व के विषय पर जब चर्चा आती है साथियों, तो हमारे आज जो निषाद राजगुरु की राजधानी और उनके जन्मोत्सव के पर्व के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी जो विरासत है, इसका दिव्य और भव्य आज लोग आप अवलोकन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के साथ में निषाद जी की जो भव्य और दिव्य मूर्ति बन करके तैयार हुई है, निश्चित रूप से हमारे लिए तीर्थ है। और इस तीर्थ का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज आप लोगों के बीच में 2025 का जो ये प्रयागराज का महाकुंभ, जिसमें हमारे समाज की भी बड़ी भूमिका और बड़ी भागीदारी रही है। निश्चित रूप से यह संगम हम लोगों की दुनिया का जो सबसे बड़ा समागम था, मानव समागम, जो 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर सहभागिता किया था। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ये एकता और एकजुटता का जो ये प्रतीक हम लोगों को एक पहचान के रूप में प्रयागराज में देखा गया है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको एक बड़े पहचान के रूप में मिली है। निश्चित रूप से जब हम सांस्कृतिक विरासत की चर्चा करते हैं तो अयोध्या, काशी, मथुरा के साथ में महर्षि वेदव्यास की भी चर्चा करते हैं, जिनकी जन्मस्थली का जीर्णोद्धार बांदा की बसधरी गांव में हो रहा है। साथियों, आज जिस तरह से हमारे पर्यटन के विकास के साथ में निषाद समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैं उनका हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी से अनुरोध करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। भारत माता की, महाराजा निषाद राज की जय जय श्री राम। महाराजा निषाद राज के
जन्म उत्सव के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर हम सबके मध्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया इतिहास लिखने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं इस बड़े से सभागार में आए हुए तमाम हजारों हजार भाई बहनों की तरफ से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन कैबिनेट मंत्री आदरणीय संजय निषाद जी, आदरणीय नंदी जी, रामकेश निषाद जी, माननीय पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ जी और मंचासीन सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और अन्यत्र महानुभाव, मंच के सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के निषाद समाज की ओर से, केवट मल्ला माझी मझवार समाज की ओर से, कश्यप कहा महर समाज की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस समाज को नया इतिहास देने का काम किया। आपने इस समाज के इतिहास को जीवित करने का काम किया। भाई बहनों, हमने बहुत सारे समाज सेवियों को के माध्यम से सुना और समझा है कि जिस समाज का इतिहास जिंदा है वो समाज जिंदा है, जिस समाज के ऋषियों मुनियों का सम्मान जिंदा है वो समाज जिंदा है। और हमें कहते हुए इस मंच से दुख भी है कि 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश में राज किया। दर्जनों सालों तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने राज किया, लेकिन कभी हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी सरकार नहीं बनी जिसने कभी निषाद समाज के सम्मान की चिंता की हो। भाई बहनों, आज इस मंच से कहते हुए गौरव की अनुभूति है कि प्रेरणा का शब्द जो भगवान श्री राम और महाराजा निषाद राज के गले मिलने का शब्द जो त्रेता का हमने धार्मिक ग्रंथों में सुना था, आश्रमेपुर की धरती पर वो महाराज जी ने फिर से उकेरने का काम किया, इस धरती पे लाने का काम किया। भाई बहनों, कभी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने कि कभी उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार बनेगी जो महाराजा निषाद राज के सम्मान की बात करेगी। कभी उम्मीद नहीं की थी हमने कि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान महर्षि कश्यप का सम्मान करेगी। इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उत्तर प्रदेश की ओर से भी और देश की ओर से भी आपका भी और प्रधानमंत्री जी का भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस समाज के इतिहास को बनाने का काम भी किया, बढ़ाने का काम भी किया, आगे लाने का काम भी किया। आज 51 फुट ऊंची प्रतिमा इशारा कर रही है, महाराजा निषाद राज, भगवान श्री राम मिलकर इशारा कर रहे हैं कि देश के निषादों, प्रदेश के निषादों, कार मार समाज के लोगों, माघी मझवार समाज के लोगों, केवट बापट समाज के लोगों, जैसे भगवान श्री राम और महाराजा
सद्भाव का संदेश दिया, वैसे ही आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम सद्भाव का संदेश हमें देना होगा। महाराज जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने संग्रहपुर में महाराजा निषाद राज का सम्मान बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सृष्टि के रचयिता, श्रेष्ठ ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि भगवान महर्षि कश्यप के नाम से मेरे शहर गाजियाबाद में 1,38,00,000 की लागत से बाबा स्मारक और मूर्ति बना के आपने भगवान महर्षि कश्यप का भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। हम सब लोग आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं और महाराज जी, इस पूरे जनसमूह की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं कि आपने इस समाज का गौरव बढ़ाया, इतिहास बढ़ाया। हम सब लोग मिलकर आपके लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी जान भी हथेली पे रख के आपके साथ चलेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। अंत में 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। महाराज जी, हम तो बंजारे हैं, हम तो बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। हम तो बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते। जिस कबीले में रहते हैं उससे बगावत नहीं करते। जान जाए तो जाए, ये मंजूर है हमें। कदम उठाया जिसके साथ फिर पीछे नहीं हटते, फिर पीछे नहीं हटते। हम सारी जिंदगी भाजपा के साथ चलेंगे, हम सारी जिंदगी योगी जी के साथ चलेंगे, हमारा पूरा समाज मोदी जी के साथ चलेगा। और एक अपील करते हुए महाराज जी, अगर संभव हो जाए तो भगवान महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज के जन्म उत्सव की अगर आप प्रदेश का अवकाश घोषित कर देंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। यह समाज आपका ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आपको संबोधित करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर लगभग 600 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण होने जा रहा है। ऐसे इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पहचान को एक स्वर्णिम ऊंचाई प्रदान करने वाले, प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखने वाले हम सब के अगुआ कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित माननीय मंत्री सम्मानित संजय निषाद जी, माननीय मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, माननीय मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री बड़े भाई सिद्धार्थनाथ जी, माननीय विधायकगण पीयूष रंजन निषाद जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, सुरेंद्र चौधरी जी और जिनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है ऐसे बड़े भाई गुरु प्रसाद मौर्य जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष वीके सिंह जी, माननीय महापौर उमेश केसरवानी जी और यहाँ पर उपस्थित गंगा पार, जमुना पार और महानगर के माननीय अध्यक्षगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
आप सब विदित हैं, अभी हाल ही में आयोजित महाकुंभ 2025 के अभूतपूर्व आयोजन ने प्रयागराज के सांस्कृतिक गौरव एवं आध्यात्मिक महत्व को पूरी दुनिया में एक नई प्रतिष्ठा दिलाई है। मैं प्रयागराज की सम्मानित जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए, इस ऐतिहासिक उपलब्धि हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र युगों युगों से सनातन चेतना का मूल आधार रहा है। जब हम उनके जीवन लीलाओं की बात करते हैं तो उसमें श्रद्धेय निषाद राज से उनकी भेंट का प्रसंग अद्भुत है। पूज्य निषाद जी की अनन्य भक्ति, निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण हम सब के लिए प्रेरक है, हम सब के लिए अनुकरणीय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार निषाद राज की महिमा से जुड़े इस पावन तीर्थ सिंहवेरपुर के चौमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित है और आज उसी का जीता जाएगा परिणाम है जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। बोलिए जय जय श्री राम। पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला सरकार में अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। वह प्रत्येक सनातनी के लिए गौरव और भावुकता का अवसर था। सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई, पीढ़ियों का सपना साकार हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पूज्य निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण सनातन गौरव की उस यात्रा का एक और स्वर्णिम अध्याय है जिसका आरंभ पिछले वर्ष 22 जनवरी को हुआ था। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में प्रदेश की सांस्कृतिक, समृद्धिक, आध्यात्मिक चेतना की इस यात्रा को और अधिक गति मिलेगी। मैं एक बार पुनः माननीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए पूज्य निषाद राज भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। ये योजनाएं 589 करोड़ की 181 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। बाईं तरफ ये शिलापट विकास की एक नई गाथा, एक नई कहानी लिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत एक छोटा बच्चा जिस पर इतना लाड बरसा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चतातिविगलज्ज्वलं प्रभापावतं तले कलेवलम्बलाम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमद् निनादवन्दमाद्वयं चकार चन्दताण्डवं तनोतु नः शिवा शिव धराधर नंदनी पिलासु बंधु बंदोदर असत्य कंसु संतति प्रबोध बाधवाधर से। जोरदार तालियां इस छोटे बालक के लिए, होनहार बिरवान के होठ चीखने पर, और आज उसे जिनका आशीर्वाद मिला है निश्चित रूप से उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत जोरदार तालियां। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वीकृत पत्र का वितरण अपने कर कमलों से करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले डॉक्टर विवेक कुमार फिजियोथेरेपी के लिए इन्हें स्वीकृत पत्र प्रदान किया जा रहा है।
श्रीमती ज्योति बुटीक के संचालन के लिए इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रशिक्षित गाइड बोटमैन होम स्टेट को प्रशस्ति पत्र का वितरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनमें स्थानीय नाविक श्री कमलेश निषाद। इनके बाद वो मूंज जिसने पूरे विश्व में प्रयागराज का डंका बजाया है, मूंज शिल्पी गायत्री निषाद। और जोरदार तालियां हर लाभार्थी के लिए आपसे निवेदित है। स्थानीय गाइड श्री आकाश निषाद। मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत श्री रंजीत सिंह। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। इनके बाद श्री रमेश चंद किसान डेबिट कार्ड इन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां आप सब बजाते रहिए। श्री राहुल निषाद, इन्हें निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत ये प्रदान किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की हमारी ये सखियां, जिनमें श्रीमती सुनीता, श्रीमती पूजा देवी और श्रीमती प्रमिला, ये अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, 3,77,70,000 रुपए। इनके बाद कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF की श्रीमती सुषमा देवी प्रेसिडेंट और श्रीमती शिखा सोनी इसकी ट्रेजरर। 34,26,00,000 रुपए की ये चेक। इनके बाद बैंक लिंकेज का जिन्होंने काम किया, श्रीमती धनपति, श्रीमती गीता और श्रीमती रीना। 85,68,56,000 का ये पत्र। और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में सबसे पहले श्रीमती सुनीता देवी। बहुत जोरदार तालियां। आज तो इनके लिए दिवाली हो गई। और श्रीमती माधुरी देवी। मंच पर श्रीमती सुनीता देवी अपने घर की चाबी प्राप्त करती हुई और श्रीमती माधुरी देवी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रीमती शकीला बानो, साहिन बेगम और खुशमुदा बानो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। अपने समर्पण और भक्ति भाव से प्रभु प्रेम में डूबे कार्य करने की एक अद्भुत क्षमता, सबके प्रेरणा स्रोत, सदा जन कल्याण करने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि आज इस सुअवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गंगे मैया की, गंगे मैया की। भगवान प्रयागराज की, भगवान प्रयागराज की। जय श्री राम, जय निषाद राज। महाकुंभ के उपरांत वासंतीय नवरात्रि की आज के इस पवित्र पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी,
डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री रामकेश निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महापौर श्री उमेश गणेश केसरवानी जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, थापा मऊ के लोकप्रिय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री पीयूष रंजन निषाद जी, राजमणि कौल जी, श्रीमती पूजा पाल जी, श्री वाचस्पति जी, जिलाध्यक्ष गंगापाल श्रीमती निर्मला पासवान जी, जिलाध्यक्ष महानगर संजय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष यमुना पाल श्री राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक दीपक पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण पांडे जी, उमेश चंद द्विवेदी जी, जयप्रकाश निषाद जी, श्रवण निषाद जी, अनिल कुमार त्रिपाठी जी और समारोह में उपस्थित प्रयागराज और श्रृंगवेरपुर से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के अवसर पर प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की इस पावन जयंती कार्यक्रम में महाकुंभ कार्यक्रम के उपरांत मुझे आ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर निषाद राज के स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोग भारत के इतिहास की इस भूमि पर खड़े हैं। हजारों वर्ष पहले इसी धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस समय के इतिहास को रचने के लिए जब अपने पूज्य पिता को दिए गए वचनों के अनुरूप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का यह स्थल माना जाता है। महर्षि श्रृंगी के बारे में मान्यता है, उन्हीं के द्वारा महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों का जन्म महाराज दशरथ के घर में उनकी 3 रानियों से हुआ था। और माता शांता के बारे में मान्यता है कि भगवान राम की बड़ी बहन के रूप में उनको मान्यता मिलती है। बहन और भाइयों, इतिहास की इस पवित्र भूमि पर जहां पर भगवान राम ने आकर के माता शांता को भी अपना परिचय दिया और साथ साथ अपने बचपन के गुरुकुल के मित्र निषाद राज को जब जानकारी मिली कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने उस समय
उन्हें अपने राजमहल में रुकने के लिए आग्रह किया, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि मैं वनवास में रहूं, वनवास को अभय करो, तो मैं वन में ही रहूंगा। और उन्होंने उस समय निषाद राज ने अपनी मित्रता के धर्म का निर्वहन करते हुए न केवल यहां पे मां गंगा को पार कराने में उनका योगदान किया था, बल्कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम तक साथ लेकर के गए, फिर मां यमुना को भी पार करा करके चित्रकूट तक पहुंचाने में सहयोग किया था। बहनों और भाइयों, मित्रता का यह अद्भुत संगम आज फिर देखने को मिल रहा है। इतिहास दोहरा रहा है और इतिहास ये दोहरा रहा है कि जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यह मित्रता वही है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहनों और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है, वैश्विक मान्यता। दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के लिए, यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का यह भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है। यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और जब मुझे यहां से गुजरता था, प्रयागराज से देखता था,
मुझे भव्य प्रतिमा नजर आती थी, आत्मा आनंदित होती थी कि चलिए हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मित्रता की इस अद्भुत मिसाल को एक भव्य स्मारक के रूप में निषाद राज के चरणों में हम लोग समर्पित करके इस निषाद राज पार्क को वहां पर दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता ज्ञापन होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन पूर्वजों की थापी को, पूर्वजों की परंपरा को, विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते थे, उसके लिए करने वाले लोग ही जीवंत कहलाई जाते हैं, वही अमर होते हैं। और उसी अमरता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग आपके बीच आए हैं। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत करती है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए, जो आया अभिभूत होकर के गया है, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, अपना परिचय देंगे, श्रृंगवेरपुर से आया हूं, प्रयागराज से आया हूं, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग करेंगे, सम्मान देंगे। बहनों और भाइयों, अगर सम्मान मिल गया, पहचान मिल गई, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें इसी पहचान को समाप्त कर रही थी, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर रही थी, हर जिले में एक माफिया विकसित कर रही थी। और डबल इंजन की ये सरकार अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से भव्य रूप से स्थापित करने का काम कर रही है। और महाकुंभ के बहाने आज हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ चुका है, भव्य शहर बन चुका है। जो आता है प्रयागराज की सुंदरता को देखकर अभिभूत होता है, उनको लगता है ऐसा ही शहर हमारा भी होना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने भगवान राम और निषाद राज की यह भव्य स्मारक स्मृति को रूप में हमारे सामने जीवंत हो उठी है। और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। महाकुंभ के बहाने अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, नागवासुकी कॉरिडोर बन गया है, दशाश्वमेध कॉरिडोर बन गया है, द्वादश माधव कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी हैं, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं। और अविरल और निर्मल गंगा ने तो महाकुंभ को मां गंगा के आशीर्वाद से इतना अभिभूत किया, जो आया पुण्य का भागीदार बना, पुण्य का भागीदार बना। और नाविकों ने तो इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इसलिए कमाया क्योंकि दिन रात मेहनत की, श्रद्धा भाव के साथ जुड़े रहे। गाइडों ने पैसा कमाया क्योंकि जो प्रशिक्षण दिया गया था, उस प्रशिक्षण का लाभ उन्होंने लिया। जिसने जिस भाव के साथ काम किया, उसको वह प्राप्त हुआ। मां गंगा की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त हुआ। हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो गया, भगवान अक्षय वट की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से उसे वह सब प्राप्त हो गया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए
प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल। महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्त के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, तो इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहां पर सार्थक हुआ है। और यहां पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहां पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौदागृह भी बनेगा। साथ साथ यहां पर हम लोग
ऋषि श्रृंगी महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। संस्कृत का अध्ययन हो यह भी करेंगे। और यहां पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहां पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कि अभी से योजना बनाएं। इनको अच्छी नौकाएं तो मिले ही, साथ साथ अगर सीएनजी की नौका भी मिल जाए उसके साथ, तो हमें अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। ये हमारी विरासत की प्रतीक है, देव नदी है, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, कोई संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सबके लिए एक अवसर है, दुनिया के अंदर और दुनिया के वासियों के सामने इस प्रकार का सहारा नहीं जो समृद्ध विरासत आपकी है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं निषाद राज के प्रति नमन करने के लिए, इस प्रयाग की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आप सबके प्रति बधाई देने के लिए, प्रयागराज के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए भी रामनवमी के पहले निषाद राज की जयंती पर यह सौगात प्रयागराज वासियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी का भी है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहां की कनेक्टिविटी के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराई है, उसके मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए उसकी भी धनराशि का यहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, पेयजल की स्कीम का, और साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए तमाम उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ा गया है जो प्रयागराज को एक नई पहचान दिला दे। और बहनों और भाइयों, इसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग, आपको फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, कदम से कदम मिलाकर के खड़ी होगी। विकास के लिए और विरासत के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पूर्वजों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। उसी कृपा का प्रसाद है आज हम कुछ करने के लायक हुए हैं। और उसी कृपा प्रसाद से अगर सेवा का ये अवसर मिल रहा है तो इस सेवा के अद्भुत अवसर का लाभ प्रयागराज वासियों को प्राप्त होना ही चाहिए। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को निषाद राज की इस पावन जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। भगवान राम और निषाद राज के मिलन के इस पावन धरा को नमन करता हूं। ऋषि श्रृंगी और माता शांता के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं रामनवमी और वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय निषाद राज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।